हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में देखा था। यहाँ से सी और 3 जो है उसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला था 23 to 38%। ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज था निफ्टी के लिए और इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी में नेगेटिव थे। अब निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हुआ, नया हाई बनाया 123% के अराउंड और वहाँ से जब हमें डिक्लाइन देखने को मिला, मतलब कि एक नया स्विंग हाई मिला, तो यहाँ से जो हमने रिट्रेसमेंट निकाला था वो रिट्रेसमेंट फिर से हमें नए स्विंग हाई से निकालना होगा यहाँ से लेके। तो वो जो भी नया रिट्रेसमेंट था 23 to 38%, उस 23% तक निफ्टी में हमें डिक्लाइन भी देखने को मिला। अभी अगर हम फिर से आज निफ्टी का 30 मिनट चार्ट ही देख रहे हैं, आगे का काउंटिंग जो है उसके लिए आपको कल का वीडियो जो है देखना होगा। वहाँ पे मैंने सभी काउंटिंग मेंशन किए हैं डेली चार्ट से, राइट। अभी यहाँ से निफ्टी में जो बाउंस है 30 मिनट चार्ट में, उस पर हम फोकस करते हैं। ये एबीसी बाउंस है, राइट। ये एबीसी बाउंस के बाद यहाँ पे एक हमें करेक्टिव डिक्लाइन देखने को मिला है, जिसका अगर हम प्रोजेक्शन निकालें इस करेक्टिव बाउंस का, एबीसी बाउंस का प्रोजेक्शन 100 to 123% की रेंज में अभी भी ये एंटर नहीं किया है। यहाँ पे 17,607 का हाई लगाया है और वहाँ से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है। जो हमने यहाँ से रिट्रेसमेंट निकाला था वहाँ से 23% अचीव भी किया है, राइट। अभी यहाँ से CO3 का जो बाउंस है वो भी अब तक ये 3 वेव बाउंस लग रहा है और उसमें 100% और 123% दोनों ही अचीव हो चुके हैं। अभी यहाँ से जो बाउंस है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो 23 और 38% की रेंज आ रही है 17,452 से लेके 17,356। ये अब इमीडिएट सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए और 17,356 ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट हम इसको बोल सकते हैं, अदरवाइज ये सपोर्ट रेंज है और अभी भी निफ्टी पॉजिटिव है। अब यहाँ से सी और 3 जो शुरू हुआ है 17,098 से, उस पर हम फोकस करते हैं कि वो क्या यहाँ पे पूरा हो चुका है या अभी भी ये बाउंस कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर बाउंस को हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें, ये एबीसी अगर हम कंसीडर करें तो नॉर्मल प्रोजेक्शन सी का ऑलरेडी अचीव हो चुका है। अब इसको सेपरेट चार्ट में देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में, वहाँ क्या दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक इम्पल्सिव बाउंस लग रहा है। ये AO1 और BO2 हम कंसिडर कर रहे हैं और C और 3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज में अभी ये ट्रेड कर रहा है। 161% अभी तक अचीव नहीं किया है, जो कि आ रहा है 17,641 और यहीं से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है। C और 3 का रिट्रेसमेंट जो है 23 और 38% की रेंज में, ये एग्जैक्टली 38% तक रिट्रेस किया और वहाँ से हमें बाउंस भी देखने को मिला है, राइट। तो अगर ये 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुका है तो ये 3 एक्सटेंडेड नहीं है, इसलिए यहाँ से जो 5 है वो एक्सटेंडेड होना चाहिए, 61% अचीव करना चाहिए। अगर यहाँ से बाउंस करता है तो यहाँ तक हमें बाउंस देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर यहाँ से डिक्लाइन करता है तो फिर ये 38% के नीचे ये नेगेटिव बन सकता है और एटलीस्ट ये गैप जो है वो फील करने के लिए आ सकता है। उसके बाद पैटर्न हम फिर से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये ब्रेक करता है तो यहाँ तक का डिक्लाइन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ओवरऑल जो हमने 38% देखा था वो भी 17,356 के अराउंड आ रहा था, राइट, इससे थोड़ा ऊपर। तो इस रेंज में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो। अदरवाइज यहाँ से बाउंस कंटिन्यू करता है, इस हाई को ब्रेक कर देता है, यहाँ पे इसका 61% भी आ रहा है रिट्रेसमेंट। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो फिर यहाँ तक हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में 15 मिनट चार्ट में देखा था, यहाँ से जो बाउंस है C और 3 का बाउंस, वहाँ पे 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुके थे। 5th का जो है यहाँ पे काउंटिंग हमने देखा था 1, 2, 3, 4 और उसका 5th जो है वो 38 to 61% इस रेंज में पूरा हो सकता है, ऐसी हमने बात की थी। अगर यहाँ से डिक्लाइन करता है तो ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज था, इसके नीचे बैंक निफ्टी नेगेटिव था। बैंक निफ्टी में ओपनिंग इसी रेंज में हमें देखने को मिली और यहाँ पे इस रेंज में रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला, जो अभी भी 23% जो है अचीव नहीं किया है इस पूरे बाउंस का। अभी यहाँ से अगर हम देखें तो ये 1, 2, 3, 4 और आज यहाँ पे 5th, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आज के हाई पर हमें एक बैंक निफ्टी में इम्पल्सिव बाउंस दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर हम निफ्टी में बात करें तो ये डिक्लाइन काफ़ी डीपली रिट्रेस हुआ है, तो निफ्टी में उस हिसाब से देखें तो 3 वेव बाउंस है, लेकिन बैंक निफ्टी में अब ये 5 वेव बाउंस दिख रहा है। अभी आज फिर से हम बैंक निफ्टी का 30 मिनट चार्ट देखें तो यहाँ से फर्स्ट जो है वो एबीसी बाउंस हुआ है, उसके बाद एक डबल जिगजैग करेक्शन।
और यहाँ से जो बाउंस है अभी भी ये 100% अचीव नहीं किया है, इस बाउंस का 100% नहीं किया है, राइट। अब पहला बाउंस ABC है, उसके बाद करेक्शन, तो उसके बाद का बाउंस ही हम ABC भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब तक जो है ये हमें एक इम्पल्सिव बाउंस लग रहा है, तो अगर ये इम्पल्सिव बाउंस है और हम ABC एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये इम्पल्सिव के बाद यहाँ से हम एक करेक्टिव डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हम कल के वीडियो में देख रहे थे, राइट। कल हम एक करेक्टिव डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद गैप अप ओपनिंग देखने को मिला और उसके लिए हमें काउंटिंग में चेंजेस भी करने पड़े, राइट। तो अभी यहाँ पे इम्पल्स कंप्लीट लग रहा है, तो अब यहाँ से हमें एक करेक्टिव डिक्लाइन या साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है। अभी इस पूरे बाउंस का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 और 38% की रेंज आ रही है 40,123 से लेके 39,801। ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज बन सकता है। इसके नीचे भी बैंक निफ्टी आ सकता है अगर ये एक इम्पल्स है और यहाँ से वेव बी स्टार्ट हो चुका है। तो अभी यहाँ से जो बाउंस है उसको हम सेपरेट चार्ट में देखें, C और 3 जिसे हम मान रहे हैं, राइट। तो ये आज इम्पल्स कंप्लीट कर चुका है 1 2 3 4 5 और इस पूरे इम्पल्स की 23 और 38% की रेंज हमने ऑलरेडी देख ली है और वो 50 to 61% तक भी आ सकता है, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर यहाँ से बाउंस जो है ABC टाइप का है तो ये A हो सकता है और B जो है अभी कंटिन्यूएशन में है, जो इस रेंज में या तो फिर इस रेंज में भी आ सकता है और उसके बाद C का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। तो डाउनसाइड ब्रेक इवन की बात करें तो अभी के लिए हम ये नहीं मान सकते क्योंकि ये इम्पल्स है और जिसको हम A मान रहे हैं, राइट। अगर ये इसको C और 3 मानते तो इसके नीचे ये ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता, राइट। लेकिन ये A भी हम मान रहे हैं, इसीलिए ब्रेक इवन पॉइंट यही होना चाहिए 39,280। इसके नीचे ट्रेड करता है बैंक निफ्टी तो ही बैंक निफ्टी में हम नेगेटिव है, अदरवाइज ये सपोर्ट रेंज है और इस रेंज में से अभी भी बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। इमीडिएट मूव के लिए यहाँ से एक डिक्लाइन इस रेंज में हमें देखने को मिल सकता है, फिर इस रेंज में सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है वो हम देखेंगे और वहाँ से बाउंस देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के वीडियो में बस इतना ही।